आर्ट पेपर का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये मॉडल पेपर है। तो ये देखिए 2010 और 2014 और 2019 में से पूछा गया है एनुअल पेपर में। तो जो पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका एक ग्रंथ था जो इसका रचनाकार मेगास्थनीज था। तो क्वेश्चन इसका आंसर बी है, लेकिन अब ऑप्शन में ए में जो है कौटिल्य था। ये इसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त था और इसने अर्थशास्त्र एक पुस्तक का भी रचना किया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। और डी नंबर जो ऑप्शन जो दिया हुआ इत्सिंग, इसका जो नाम है वेनसांग। तो ये वेनसांग जो थे हर्षवर्धन के दरबार में थे। अलबरूनी भी एक था लेखक था ये। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बताया कि प्राचीन भारत में धम्म शुरुआत किस शासक ने की थी। तो धम्म का जो शुरुआत किया था ये अशोक ने किया था। और इसका आंसर लेकिन ए नंबर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो दिया हुआ है इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और कनिष्क था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो महावीर था ये जैन धर्म से संबंधित था। तो जैन धर्म में बहुत सारे नियम था कि अहिंसा मतलब अहिंसा मतलब होता है कि किसी के साथ मार झगड़ा उगड़ा मत करना, सत्य बोलना, अपरिगिरी मतलब होता है घर त्याग करना, घर में नहीं रहना, ब्रह्मचर्य। इसका आंसर क्या है ब्रह्मचर्य। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगला जो है कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईस्वी पूर्व। तो कलिंग युद्ध जो अशोक से संबंधित है। अब वर्तमान में जो कलिंग जो है ये उड़ीसा में है, भारत के उड़ीसा राज्य में। तो कलिंग किससे संबंधित है, अशोक से। इसने कलिंग युद्ध को लड़ा था। और कथा फूट डालकर विजय प्राप्त करने का संघर्ष सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो इसका जो आंसर अजातशत्रु। तो फूट डालकर मतलब होता है वहाँ का जो क्षेत्रीय राजा था उसे आपस में लड़ा देते थे। और लड़ा देने के बाद क्या होता वो कमज़ोर हो जाते थे और उसमें से वो तो उसका अपना राज करता था। यही बोला कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, यह अशोक ने किया था। तो अशोक देखिए ये अजातशत्रु ने किया था। गलत क्या था इसका, अजातशत्रु। ये अशोक ये क्या था, अशोक जो ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो ये बौद्ध धर्म था और इसका एक पुत्र एक पुत्री था। एक क्या था अशोक का एक पुत्र एक पुत्री भी था। पुष्यमित्र शुंग जो था ये शुंग वंश का संस्थापक था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता। समुद्रगुप्त क्या था, भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन जो है जीवक वैद्य किस वंश का काल में था। तो जीवक वैद्य था ये था हर्यक वंश का काल था। और मौर्य जो है मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश का जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और गुप्त था इसी को गुप्त वंश का जो स्थापना था श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था, श्रीगुप्त ने किया था। अगला चलते हैं। ये बोला अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो सुदर्शन झील था या रुद्रदमन ने कराया था। तो अशोक तो बताएं कनिष्क स्कंदगुप्त ये देखिए इसने कराया था रुद्रदामन। इसका लिखा हुआ यहाँ रुद्रदमन नहीं होगा, ये रुद्रदामन ने कराया था। अगला जो क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर का स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था। तो पाटलिपुत्र का जो अभी वर्तमान नाम है पटना है। तो ये पाटलिपुत्र का जो स्थापना जो किया था ये उदयन ने किया था। और उदयन और पाटलिपुत्र गंगा के किनारे माने पटना जो है
गंगा, पुनपुन, ये सोन, ये गंगा की सहायक नदी है। तो इनमें से सभी का आंसर हो जाएगा। तो समस्त भारत ही नहीं, एशिया, यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो एशिया, भारत देखिए, हमारे वर्ल्ड में, विश्व में 7 महादेश है। तो एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है ना, अफ्रीका है। तो ये 7 महादेश थे। तो इसमें ये बोल रहा है कि समस्त भारत में नहीं, एशिया। तो देखिए, तो एशिया में भारत पड़ता है। तो यही बोला है कि एशिया एवं यूरोप सर्वप्रथम हुनों को परास्त, हुनों एक क्या था, एक हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता? तो ये जो शासक था स्कंदगुप्त था। अशोक हम बताए अभी, समुद्रगुप्त ही बताए। तो नेपोलियन, यही भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये देखो दोनों एक ही है। तो इसका आंसर स्कंदगुप्त हो जाएगा। कथा यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का जो समुद्रगुप्त था ये कौन था? नेपोलियन था। और हिटलर ये था जर्मनी से संबंधित। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का। तो ये बिस्मार्क है ना, और ये क्या, मुसोलिनी। ये आगे अगला को जो क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूमि दान उल्लेख मिलता है? तो वो देखिए, ये बोल रहा है किसके अभिलेख में, एक अभिलेख होता था। तो वो हमने, तो ये अभिलेख था प्रभावती गुप्त। अभिलेख भूमि दान मतलब होता है कि किसके काल में कि भूमि दान मैंने ब्राह्मणों को भूमि दान मिलता है, उसका लिखा हुआ मिला है। तो अभिलेख मतलब होता है पर्चा, कि किसके काल में ये लिखा मिला है कि ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया था। तो ये किसके था? ये प्रभावती गुप्त। तो ये अशोक के काल में नहीं मिला, समुद्रगुप्त के काल में नहीं मिला। तो एक प्रभावती गुप्त था, ये गुप्त वंश से संबंधित था। तो उसी के काल में जो भूमि दान का उल्लेख मिला, मतलब ये कह रहा है, तो उसमें वह साक्ष्य मिला कि ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया था। कहता भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? तो ये देखिए, कहता भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम जो मिला है, तो सभी ने भूमि दान अनुदान दिया, लेकिन सबसे पहले किसके काल में मिला है? तो ये मिला है सातवाहन के काल में। किस काल में मिला? तो भूमि अनुदान से संबंधित सर्वप्रथम किसमें मिला है? तो सातवाहन। तो मौर्य काल, मौर्य वंश से संबंधित है। शुंग काल, शुंग वंश से संबंधित है। गुप्त काल, गुप्त वंश से संबंधित है। ये सभी वंश है। तो अगला जो मिला क्वेश्चन है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो सती प्रथा मतलब ये इसका एरन अभिलेख से मिला है। किस अभिलेख से? एरन अभिलेख। ये सभी है, ये भी मस्की अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, लेकिन ये सभी अभिलेख है, लेकिन किस अभिलेख से मिला है? तो ये एरन अभिलेख से। अगला जो क्वेश्चन है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? तो अशोक ने महेश और संघमित्रा के श्रीलंका भेजा। तो श्रीलंका, देखिए श्रीलंका कहाँ है? ये इसे करके ये भारत है, तो यहाँ पे श्रीलंका है, छोटा सा टापू देश है। तो अशोक ने, और जो अशोक का जो पुत्र था, एक महेंद्र था और एक पुत्री, महेंद्र और संघमित्रा, दोनों एक पुत्र पुत्री थी, है ना। एक पुत्र एक पुत्री यहाँ श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए। तो समझ गए। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया? तो ये था, एक कौन था? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ये देखिए, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना? तो मौर्य कला का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, ये कौन है? स्तंभ। ये दूसरा ऑप्शन जो है स्तूप। स्तूप और स्तंभ में दोनों में अंतर होता है। देखिए, तो ये स्तूप जो होता है एक प्रकार का टीला होता है, इसे करके इसे,
और स्तंभ होता है इस प्रकार का जिसको हम पिलर बोलते हैं। ये इस प्रकार का ऐसे पिलर होता है। तो ये दोनों में ये अंतर होता है जिससे ना, तो इसी को बोलता है। ये बोला है मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, ये तो कौन होगा, स्तंभ हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा कि गुप्त के माने गुप्तों के मतलब गुप्त वंश के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो ये फाहियान आया था। तो ये कौन था, गुप्त काल में कौन आया था, और ये हेन सांग है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और अगला जो क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसमें आया था, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक को लिखा था। बिंदुसार है ना, ये क्या अशोक, पुष्यमित्र शुंग, ये सब क्या शासक था। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र गुप्त की जानकारी कदा समुद्र गुप्त की जानकारी होती है, तो ये कौन सा अभिलेख से है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित है। ये भी अभिलेख है, मथुरा अभिलेख है, वंशखेड़ा अभिलेख है, एहोल अभिलेख है। तो किस अभिलेख से मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। अगला नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये तो नवरत्न मतलब 9 इसमें विद्वान रहते थे। तो ये कौन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। एक था अष्टदिग्गज, तो मतलब अष्टदिग्गज या अष्टप्रधान, ये था देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये बोल रहा नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब देखिए अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार कौन थे, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार थे कालिदास। तो देखिए अश्वघोष, ये क्या बाण भट्ट है, कौटिल्य है। तो कौटिल्य का जो रचनाकार थे, कौटिल्य जो है ये इसको कौटिल्य जो बुलाता है, ये अर्थशास्त्र का रचनाकार किया था। किसने, अर्थशास्त्र का जो है ये रचना किया था, कौन, कौटिल्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की, तो अभी प्राचीन काल में अभिलेख की शुरुआत अशोक ने किया था। अच्छा, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया, तो ये अशोक था, इसे क्या कहा गया, प्रियदर्शी कहा गया। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा गया। चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश का संबंधित था। बिंदुसार भी चलिए मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो ये 7 वर्ग में विभाजित किया था। कितने वर्ग, 7। देखिए एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था, तो एलोरा में कैलाश मंदिर का जो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। ये देखिए ये सभी चोल वंश, चालुक्य वंश है ना, पल्लव वंश, तो ये सभी वंश है, लेकिन किसने करवाया था, राष्ट्रकूट वंश ने। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। वेद 4 है, वेदांग 6 हैं। तो ये पुराणों की संख्या कितना, 18 है। और क्या होता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है पाकिस्तान में। नालंदा कहाँ है, भारत में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ, भारत में। बांग्लादेश एक देश है, बर्मा है देश, भारत का पड़ोसी देश है ना। क्या, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, बर्मा भी भारत का पड़ोसी देश है। देखिए अब करना बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तो ये कह रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो ये जो महाभारत युद्ध चला था ये 18 दिन तक चला था। कहता है देखिए महाभारत की रचनाकार किस भाषा में हुई, कहता महाभारत की रचना किस भाषा में हुई,
तो महाभारत की रचना जो हुआ संस्कृत भाषा में हुआ था। ये पाली, प्राकृतिक, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित ये वही सब भाषा था। ये क्या है, एक भाषा है, पाली भी भाषा है, प्राकृतिक भी भाषा है, लेकिन जो महाभारत की रचना हुआ था संस्कृत भाषा में। का महाभारत किसने लिखा था, तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। रामायण किसने लिखा था, वाल्मीकि। मनु एक ग्रंथ है, मनु स्मृति, इसने मनु ने लिखा था। कौटिल्य जो लिखा था, अशोक कौटिल्य जो है, ये कौटिल्य जो पुस्तक लिखा था वो क्या था, अर्थशास्त्र लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये प्रधानमंत्री थे। जाति का लक्षण नहीं है, तो जाति का साम्या क्या था, साम्या। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, करा कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्दों में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। ये था विदेशियों के लिए। लास्ट जो क्वेश्चन है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित की गई, ये था उत्तर वैदिक काल है। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, एक था पूर्व वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। गुप्त काल ये गुप्त वंश से, और गुप्तोत्तर काल जो था गुप्त वंश से ही संबंधित है। तो चलिए आज का क्वेश्चन यही तक था।